हाँ दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। मैं आज फिर आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है बक्सर के युद्ध के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को प्लासी के युद्ध के बारे में। तो आइए जानते हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक पर आने से पहले बता दूं दोस्तों मैं आप लोगों को, अगर आप तक अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए और मेरे हर वीडियो का लाभ आप आराम से उठा सको। दोस्तों, हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई थी, बक्सर में ही हुई थी। जिसमें दोस्तों तीन तीन जो है तीन शहर की सेनाएं थी, जिसको कि संयुक्त सेना का नाम दिया गया था। जिसमें कि मुगल की तरफ से थे, अवध की तरफ से थे और बंगाल की तरफ से थे। उधर उसका सामना करने के लिए अकेले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति हेक्टर मुनरो थे। लेकिन दोस्तों, इतिहास इस प्रकार से बदलेगी किसी को पता नहीं था, क्योंकि संयुक्त सेना की तरफ से 40,000 सैनिक थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति थे हेक्टर मुंडे, उसके पास ओनली फॉर 7,072 सैनिक थी। फिर भी वो युद्ध में अपने आप को जीत दिलाने में सफल पाते हैं हेक्टर मुंडो। तो ये काफी आश्चर्यजनक बात है दोस्तों। इतनी कम सेना से 40,000 का सामना करके उस पर विजयी पा लेना एक बहुत बड़ी बात थी। तो आखिर कैसे पाई मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, 22 अक्टूबर की बात है 1764 ईस्वी को, बक्सर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी उसकी अपना वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, तो इधर तीन शहरों के तीन राज्य के शासकों ने मिल करके एक प्लान बनाया और अपना सैनिक को तैयार किया, जिसको संयुक्त सेना कहा गया। तो संयुक्त सेना कहा गया। इसमें दोस्तों बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, एक ओर से बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, दूसरी ओर से अवध के शासक नवाब मिर्जा नजात थे, और तीसरी ओर से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। और इन तीनों का सामना करने के लिए ओनली फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति हेक्टर मुनरो थे। इस तीनों जो मिले हुए थे दोस्तों, अवध के, बंगाल के और मुगल के, इन तीनों से मिला करके दोस्तों लगभग 40,000 सैनिक थी इनके पास, और हेक्टर मुनरो के पास मात्र 7,072 सैनिक थी। अब इतनी ज्यादा मात्रा में सैनिक होने के बावजूद भी हेक्टर मुनरो इन लोगों को पराजित कर देती है। अब इसका कारण दोस्तों ये है कि हेक्टर मुंडो जो भी लड़ाई करती थी उसकी एक रणनीति हुआ करती थी, एक मतलब स्ट्रेटजी हुआ करती थी। उसकी जो लड़ने की जो कैपेसिटी थी वो एक अलग ही ढंग की थी। हम इंडियन में क्या थी दोस्तों, हम लोग बल से लड़ते थे, लेकिन वो लोग बुद्धि से लड़ते थे। तो बल कहाँ से काम कर पाएगी बुद्धि के सामने में? जहाँ पे बुद्धि है वहां तो बल ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। ये तो बात सही है। वही हुआ था उस टाइम भी बक्सर की लड़ाई में भी दोस्तों, कि हेक्टर मुंडो बहुत ही चलाक टाइप के व्यक्ति थे। वो सबके पास उसके सभी के पास हथियार थे, जो 200 मीटर दूर से ही अगर वो फायरिंग क्या करते थे तो आगे वाला व्यक्ति की जो है वो गोली इस टाइप की हुआ करती थी, तो आर पार कर दिया करती थी। लेकिन इधर जो थी तीनों सेना, इन लोग के पास कारतूस या बंदूकें उस टाइम उपलब्ध नहीं थी, जिस कारण से इन लोग तलवार तीर भाला से लड़ना के लिए चाहा, लेकिन ये लोग उसके सामने टिक नहीं पाया, और इस प्रकार से इन लोग की पराजय हो गई और उसकी विजय हो गई। दोस्तों, संयुक्त सेना के पास मतलब ये तीनों शासक के सेनाओं के पास 140 तोपें थी, जबकि अंग्रेज के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति थे हेक्टर मुंडो, उसके पास केवल व केवल मात्र 30 तोपें थी। उस 30 तोपे के सामने में 140 तोपों को मात दे दिया गया, और इस प्रकार से हेक्टर मुंडो सैनिक से भी, तोपे से भी, सभी चीज से विजयी रहा और अपना सत्ता को, अपना प्रभाव को जमाने में सफल हो पाया। और इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, ये बहुत बड़ी हार मानी जाती है, और यहीं पे अंग्रेजों का भारत में पूरी तरह से कंट्रोल माना जाता है कि यहाँ से अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को जमाने में सफल हो पाया, और यहाँ से इंडिया पे वो अपना पूरी तरह से पकड़ बना लिया। यही सबसे दोस्तों मेन गेट था बक्सर की लड़ाई, जहां से अंग्रेजों को बढ़ावा मिला इंडियन को गुलाम बनाने का। और बक्सर की लड़ाई में तीनों परास्त हो जाते हैं और हेक्टर मुंडो विजयी हो जाते हैं, जिसमें कि हेक्टर मुंडो के दोस्तों लगभग 772 सैनिक मारे गए, जबकि संयुक्त सेना की ओर से लगभग 2,000 सैनिक मारे गए थे। इसकी काउंटिंग मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये इतिहासकार का कहना है कि लगभग 2,000 सैनिक संयुक्त सेना की ओर मरे थे। उसकी तोपें और जो बंदूकें थी उनकी जो आवाज से काफी सैन्य भड़क उठी थी और सभी भाग निकले थे, मैदान खाली हो चुकी थी, जिस कारण से हेक्टर मुंडो अपना विजय करने में और आसानी से अपने आप को वहां पर विजय घोषित किया, और करने के बाद इंडिया में अपना पकड़ बनाने के बाद तीनों को अपना कैदी बनाने की कोशिश किया, लेकिन वो लोग भाग निकले। और इस प्रकार से दोस्तों बक्सर की लड़ाई में एक निर्णायक परिणाम निकला। यह परिणाम हेक्टर मुंडो के पक्ष में गया,
और उसकी विजयी हुआ। दोस्तों ये थी बक्सर की लड़ाई। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आऊंगा आप लोगों के बीच नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। अगर कोई भी ऐसा इंप्रूवमेंट चाहिए आप लोगों को तो वो जरूर कमेंट में बताएं। थैंक यू दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद।